हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? हाउ आर यू? फाइन। लॉट ऑफ थैंक्स टू स्टे एट होम एंड गिव गुड रेस्पॉन्स आवर ऑनलाइन स्टडी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कोरोना महामारी में स्टे एट होम का पालन करते हुए हमारी ऑनलाइन स्टडी का अच्छा रेस्पॉन्स दिया। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हमने स्टूडेंट्स आपको बताया था व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट कैन यू मेक सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, कि एक सेंटेंस के अंदर आप किस चीज का सब्जेक्ट बना सकते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया था कि वी कैन मेक ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। फिर हमने बताई थी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो आपने निश्चित रूप से डेफिनेटली उसको लर्न किया होगा, रिमेंबर किया होगा, माइंड में आपने अच्छी तरीके से सेटअप किया होगा कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। उसके बाद हमने बात की थी काइंड ऑफ नाउन की, नाउन के प्रकार, और आफ्टर दैट इसके बाद हमने बात की थी प्रोनाउन की डेफिनेशन और प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा आपको, बताऊंगा आपको कि जो ये नाउन और प्रोनाउंस थे जो हमने पढ़े एज ए सब्जेक्ट के रूप में जिनका आप प्रयोग करोगे, ये नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, इनको क्या किया कि इनको टू पार्ट्स में बांट दिया, जिसको अपन बोलते हैं नंबर। नंबर का मतलब होता है वचन। क्यों बांटा? अब देखिए इनको नंबर्स में क्यों बांटा नाउन और प्रोनाउन को, कि उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि भाई ये सब्जेक्ट एक सेंटेंस में बनेगा, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अपन ने क्या लिखी थी? हेल्पिंग वर्ब। अब उस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है तो यूज दो प्रकार से किया उन्होंने, वो किया नंबर के अनुसार। तो वो टू टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन से हैं, दो प्रकार वचन के कौन से हैं? तो देखिए पहला प्रकार है जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स सिंगुलर नंबर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर का मतलब सिंगल, ठीक है ना? कोई पूछता है अगर मैं जा रहा हूं सिंगल जा रहा हूं सर, सिंगल का मतलब एक, ओनली फॉर वन थिंग्स, केवल एक सिंगल चीज हो, अकेला हो, उसको सिंगुलर नंबर, जिसको अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं एक वचन। जिस किसी वस्तु से ओनली फॉर सिंगल का भाव उत्पन्न हो वो अपन सिंगुलर नंबर बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद अब सिंगुलर नंबर, फिर सेकंड पार्ट आया, जो दूसरा नंबर बांटा उन्होंने, वो बांटा प्लूरल नंबर। क्या बांटा? प्लूरल नंबर। इसको हिंदी के अंदर बोला बहुवचन। अब उन्होंने कहा कि अगर एक सिंगल के साथ में एक और ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है ना? कोई आदमी यहां खड़ा हुआ है, ठीक है? अब इसके बगल में आकर के एक और खड़ा हो गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, ठीक है? अब बढ़ते चले गए हैं, तो वो कौन से नंबर में गिना जाएगा? प्लूरल के अंदर, ठीक है? तो नंबर कितने बांटे? सिंगुलर और प्लूरल। अब इनके कैसे कैसे बांटे इनको देखिए। अब अपने पास में क्या है? दो नाउन और प्रोनाउन है। अब आप कहोगे सर सिंगुलर में कौन कौन से लिए? तो सिंगुलर में लिए देखो अपन ने उनमें लिखा था, दोनों को मिला के एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं सिंगुलर के, यहां देखना चिन्ह लगा करके, ठीक है? दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, आराम से। सबसे पहले बात अपन किसकी कर रहे हैं? सिंगुलर की। सिंगुलर का मतलब जिससे सिंगल का भाव होता है। अब अपन देखेंगे, अपन ने प्रोनाउन के अंदर पढ़ा था ही, पढ़ा था ना? देखना पीछे मुड़ के, आप पिछले वीडियो के अंदर सी नोट भी किया होगा आपने, ठीक है? इट देखा है, कोई भी नेम है। अब नेम किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है? अब नेम के बाद में कोई भी थिंग्स है, वस्तु, ठीक है? प्लेस है, ये सारी चीजें सिंगुलर में आती है। लेकिन अब जैसे नेम तो अपन जानते ही हैं, थिंग्स और प्लेस की बात करेंगे अपन। जैसे थिंग्स में आती है बुक, क्या आती है? बुक, ठीक है? अब बुक यानी पुस्तक, अगर इसके अंदर एस लग गया तो फिर ये थिंग्स कौन से उसमें आएगी नंबर में? प्लूरल में। इसलिए अकेली सिंगल वस्तु का भाव हो, थिंग्स का भाव हो, सिंगल प्लेस का भाव हो, ठीक है?
तो रखना, अगर उनमें एस या ईएस या आईएस जुड़ गया तो स्टूडेंट समझना कौन से नंबर में माना जाएगा, प्लूरल में। ठीक है, ही सी, ही यानी वह किसके लिए आएगा, मेल के लिए, मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर जिसको फीमेल बोलते हैं, स्त्रीलिंग में आएगा। इट निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, लाइफलेस थिंग्स जिसको बोलते हैं। एनिमल्सों के लिए अपन यूज लेते हैं, ठीक है, बर्ड्स के लिए भी यूज लिया जा सकता है, तो उनके लिए अपन इट। नेम किसी भी व्यक्ति का कोई भी नेम है, ठीक है ना, गोलू, चिंटू, पिंटू, रोहित, मोहित एंड कंपनी, जो तुम्हारे सारे नाम होते हैं ना, वो सारे नाम जिसका है वो किसमें गिना जाएगा, सिंगुलर में। ठीक है ना, मम्मी का नाम, पापा का नाम, अकेला सिंगल नाम। ठीक है ना। अब तुम ये कहोगे कि मम्मी का भी नाम फिर एंड से जोड़ दिया, पापा का नाम जोड़ दिया, फिर ब्रदरों का भी नाम जोड़ दिया, तो वो सारे नाम जोड़ दिए ना, एक के साथ एक जोड़ दिया। पापा अकेला है, ठीक है, अकेला खड़ा है पापा, तो पापा अकेला खड़े हुए हैं पापा जी, तो फिर कौन से बदल में मानोगे आप, सिंगुलर में मानोगे। ठीक है ना, पापा की बदल में मम्मी आप खड़ी हुई, दोगे ना। ठीक है, फिर आपके ब्रदर एंड सिस्टर आ गए, कौन से, उसमें हो गए प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर, सिंगुलर जिससे एक का भाव होता है, कोई भी एक चीज हो, ठीक है, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग्स हो, चाहे नेम हो, और फिर ये प्रोनाउन है। अब बात करेंगे अपन प्लूरल की। तो ये नाउन और प्रोनाउन को दो हिस्सों में है, तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है। आपको के साथ सिंगुलर के साथ अलग, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ तो मैं सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है सर, फिर इज कहां लगाऊं, आर कहां लगाऊं, एम कहां लगाऊं, तो वो चीज अपन को काम देगी। तो यहां पर अपन बात करते हैं प्लूरल वाले की। प्लूरल का मतलब एक से अगर दो भी हो गए ना, सिंगल से टू भी हो गए, तो कौन सा माना जाएगा, प्लूरल। फिर आगे आप चाहे कितना भी मान सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन ने देखा कि इनको छोड़ करके क्या क्या बचा, प्रोनाउन में देखना, प्रोनाउन में बचा अपने पास में वी, प्रोनाउन में बचा यू, ठीक है, प्रोनाउन में बचा दे। अब ये सारे वी यानी हम, अब हम सबके लिए आएगा, तो एक वर्ड सारा, इसलिए अब ये कौन से उसमें रहेगा, प्लूरल में। ठीक है, यू यानी तुम, कह रहे हो तुम कहां जा रहे हो, दो से कहा जा रहा है, चार से कहा जा रहा है, तो वो दे, दे यानी वे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, भी क्रिकेट खेल रहे हैं, वे यानी बहुत सारे, अनेक। ठीक है, मैनी नंबर्स, बहुत संख्या में कोई भी चीज हो उसको अपन प्लूरल बोलेंगे। ठीक है, और इसके साथ अगर किसी नाउन में, ठीक है, ऐड हो रहा है एस, ई एस, आई ई एस, ध्यान दो, संज्ञा, ये इन तीन चीजों में। ठीक है, इन तीन चीजों के अंदर अगर ये चीज जुड़ी हुई है तो कौन से में माना जाएगा, प्लूरल में। अब अपन को खूब पता है कि ये ही, सी, इट, नेम, थिंग्स अकेली है, कोई वस्तु, कोई स्थान, प्लेस एक है, तो वो कौन सा कहलाएगा, सिंगुलर नंबर। समझ में आ गई होगी और आसानी से देखें, है ना। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, जैसे मान लीजिए कोई आदमी अकेला है, आप अकेले हो अब तक, ठीक है ना, बहु यानी बहुत। ठीक है, अब देखो एक कॉमेडी अंदाज में आपको हंसाने के लिए मैं बताता हूं कि अपन रूरल क्षेत्र के नहीं होकर के, वो सॉरी रूरल क्षेत्र के, अर्बन नहीं है, ग्रामीण है अपन, है ना। तो गांव में अपन बोलते हैं एक आदमी था, ठीक है, आपको मानो, मेरे को मानो, सर को मान लो, किसी को भी मान लो, ठीक है ना, वो अकेला है, काम कर रहा है, जब तक रह रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, जो भी है, ठीक है ना। अब उसकी मैरिज कर दी, शादी, ठीक है। तो गांव में क्या कहते हैं पर पता है, गांव के अंदर लोग उसको क्या कहते हैं, शादी हो गई कि उसके बहू आ गई, क्या आ गई, बहू आ गई ना, बहू। अब वो कितने हो गए, दो, टू हो गए ना, है ना। अकेला घूम रहा था, मैरिज हुई, दूसरे गांव से गाजे बाजे के साथ में जाकर के और बहू लिया है, बहू यानी समझ गए तो, है ना। तो एक में दो कनेक्ट हो जाए, है ना, तो वो कौन सा वचन होता है, बहुवचन, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर। तो वो ये हैं, वी, यू, दे, एस या एस किसी के अंदर लग जाए, मैंने भी बताया, जैसे बुक्स में क्या लग गया, बुक में एस लग गया, चेयर्स एस लगा हुआ है, ठीक है ना। कंट्री, अब कंट्री एक देश है, ठीक है, कंट्रीज आई एस लग गया, वाई को हट करके, ठीक है।
तो ये जिनके अंत में लग रहा है ना, ये सारे कौन से नंबर्स होंगे? प्लूरल। तो इनके साथ अपन को प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, इनके साथ अपन को सिंगुलर की लगानी पड़ेगी। अब आप कहोगे, क्योंकि उसमें देखोगे ना सर आपने आई का तो नंबर ही नहीं लिया, आई बच रहा है इसमें भी, इसमें भी। अब देखो स्टूडेंट्स, आई यानी क्या होता है? मैं होता है। अब कई बार पूछ लेते हैं बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, एक लेटर्स की मीनिंग बता, एक अक्षर की मीनिंग बता, जिसका अर्थ निकलता है वो है करता आई, सब्जेक्ट आई। अब इसका एक सीधा सा सूत्र है, देसी कहावत बताता हूं, एक कर्ता एक सब्जेक्ट है आई, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है भाई, ठिकाना नहीं है इसका स्टूडेंट्स। देखो ये प्लूरल में भी चलेगा और ये सिंगुलर में भी चलेगा, और ये ना सिंगुलर में चलेगा ना प्लूरल में चलेगा, तो अलग भी चलेगा। बहुत आराम हो रहे चुलबुला है, ये तो बेचारे सीधे हैं, है ना, अपनी सी तरह जड़े जामे पड़े रहते हैं, ये आराम हो रहे क्योंकि सब में इसका ही तो अर्थ निकल रहा है? एक अक्षर का है ये, तो दो दो अक्षरों के, तीन के भी हैं, इसलिए तो इसका क्या करेंगे अपन, इसको अलग से अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। जब अपन टेंसों की हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे ना तो अपन को ध्यान रखना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ये बहुवचन में रहता है, प्लूरल में रहता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ना सिंगुलर में ना प्लूरल में रहता है, आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। अलग हो गया ना, लालटेन बिल्कुल अलग ले गया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ना तो वो एक वचन में रहता है ना बहुवालों में रहता है, बहुवचन में रहता है, तो इन दोनों में नहीं रहता, अलग ही चले जाता है, फिर पार नहीं पड़ती है, परफेक्ट में फिर वापिस आ जाता है, मेरी तो पार नहीं पड़ेगी, मैं तो भगवान में रहूंगा, वहां जाता है वापिस नहीं। फिर उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों टेंसों में रहता है, पास्ट में जाकर के क्या करता है कि इनको भड़का देता है, ये हराम को दोनों को भड़का करके कह देता है अरे यार अलग अलग क्यों रह रहे हो भाई, सारे भाई एक हो जाओ, सारे ब्रदर्स एक हो जाओ, सबको एक कर देता है। तो पास्ट कंटीन्यूअस के अंदर स्टूडेंट्स सबके साथ में अपन देखते हैं कि क्या लगता है? डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो भी समझने जाएंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। तो ये आई, फिर उसके बाद में आई एक सिंगुलर में आ गया पास्ट कंटीन्यूअस के अंदर, तो बताओ कोई ठिकाना रहा इसका? नहीं। तो जो बनाने वाले अपने को रूल्स बना के गए हैं जिन्होंने, तो उन्होंने क्या किया कि आई को अलग से रखा है कि एक करता है आई, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है भाई, कोई प्लेस नहीं है इसका, निश्चित जगह नहीं है, ना इसकी कोई वैल्यू है। ऐसे आदमी की वैल्यू रहती है क्या? एक स्थान पर सही तरीके से एक प्लेस पर टिका रहता है, स्टे रहता है। अब आप कोरोना में एक जगह स्टे रहे हैं, हर आदमी ने आपकी इज्जत करी होगी, और जो कोरोना में भी सरकार बार बार चेतावनी दे रही है कि वैश्विक महामारी है, अमेरिका जैसे देशों की हालत खराब है, फिर भी वो घूम रहा है, तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसको क्या करते हैं पता है क्या होगा? दूर 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 है, कहीं कोरोना लग जाएगा, ये कहीं से ले आया होगा, हुई ना। तो वो यही सिस्टम है कि कोरोना में घूमने वाला है और ये कोरोना में फिक्स बैठते हैं, ठीक है। तो पुनः एक बार, ऑल सब्जेक्ट्स को, ऑल नाउन एंड प्रोनाउंस को कितने नंबर में डिवाइड किया स्टूडेंट? 2। कितने? 2, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? इससे सिंगल का भाव, ओनली फॉर वन थिंग्स, वन प्लेस, ठीक है, वन नेम एंड ही सी और इट, ये दीज कार्ड्स आर सिंगुलर, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट, जो सेकंड नंबर डिवाइड किया वो था प्लूरल नंबर, ठीक है। प्लूरल नंबर जिसमें ऐड वन थिंग्स, ऐड अनदर थिंग्स एंड मेनी थिंग्स, दीज आर कॉल्ड प्लूरल नंबर। कि एक चीज में दो जुड़ गई या अनेक चीजें जुड़ गई, अनेक चीजों के बारे में बता रहे कांडार प्लूरल नंबर, वो क्या कहलाएंगे? बहुवचन, ठीक है। जैसे थिंग्स में जुड़ रहा है, प्लेस में जुड़ रहा है, नेम, बहुत सारे नेम हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। और प्रोनाउन में कौन कौन सा लिया? बी, यू, दे, ठीक है। और नाउन में क्या जुड़ जाए? एस, ई एस और आई एस, ठीक है। तो ये इसके अंदर अपन को समझना था, क्योंकि इसके बाद अपन समझेंगे हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, और उनका यूज होगा अपन को सिंगुलर और प्लूरल के साथ। तो अंडरस्टैंड अगेन, रिमेंबर दिस टॉपिक, लर्न दिस टॉपिक, ठीक है। एनी डाउट प्लीज जो है
convert या discuss in class या discuss by mobile phone to your director and solution of this problem. ठीक है, समझ गए कि अगर एनी डाउट है आपको कोई भी तो आप अपने डायरेक्टर के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, और उनसे अपनी जो डाउट है, अपना शक है, अपनी प्रॉब्लम है उसको ऐड करा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर देंगे वीडियो के माध्यम से। ओके, लॉट ऑफ थैंक्स एंड आई विश you learn this topic early soon, very soon. Thanks.